मुनासिब डाइट क्या हो सकती है? मैं सिर्फ डायबिटीज़ की बात नहीं, आम लोगों के लिए भी। देखिए, अगर अफ्तार के वक्त आप शरबत पीते हैं, आम लोग, कोई हर्ज नहीं। लीमू का हो तो और बेहतर है, शिकंजी हो या ये दही की लस्सी हो। किसी कीमत पे कोल्ड ड्रिंक और अफ्तार का साथ नहीं होना चाहिए, इंतहाई मुज़िर है, बल्कि मुहलिक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जब होते हैं और हम प्यासे होते हैं, बाज़ लोग जो लड़के स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक ली और रोज़े की हालत में पी ली, जैसे ही उससे अफ्तार हो रहा है, ये मुहलिक हो सकता है, ये जानलेवा हो सकता है, और हुआ है। 20 लोगों की डेथ इस तरह से हुई है, उन्होंने कि अफ्तार के वक्त कोल्ड ड्रिंक ले ली। तो कोल्ड ड्रिंक्स और अफ्तार का साथ नहीं होना चाहिए। अफ्तार के वक्त पे फ्रूट चाट बेहतरीन वो है। अब आजकल जैसे खरबूजा है, अनार है, केला है, पपीता है, संतरा है, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके बेहतरीन चीज़ें, पकौड़ी, कचौरी और वो जो बाज़ार में जो रमज़ान में ख़ास आइटम्स दिखने लगते हैं तलने के, उनको अवॉइड करना चाहिए। उन्हें जवानों को भी अवॉइड करना चाहिए, सिर्फ बूढ़ों को और उनकी बात नहीं है। इस सहरी के अंदर दूध अपने आप में कंप्लीट डाइट है। दूध और खजूर अगर आप ले रहे हैं, जितना कम सहरी करेंगे उतना ही दिन भर आप डकारों से और रिया खारिज से महफूज रहेंगे। कम सहरी कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। अफ्तार और सहरी के बीच में जो आपको ये पानी का पीरियड मिलता है, जो ईटिंग पीरियड है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। पानी भी सुबह उठते सहरी में उठें, सबसे पहले पानी पीजिए। उससे ये भी होगा कि एसिडिटी कम हो जाती है। जब हम सो के उठते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता सिवाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिन भर परेशान करता है, एसिडिटी होती है। और जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर है, जो दवा खाते हैं पेंटाप्रोजोल वगैरह, उनको ज़्यादा होती है। तो उन सब के लिए ये है कि उठ के 2 गिलास पानी पी लें। पानी पिएंगे तो वो एसिड ऑटोमेटिकली डाइल्यूट होगा, न्यूट्रलाइज होगा। तो बेहतरीन अफ्तार फलों का अफ्तार है, बेहतरीन सहरी दूध, खजूर और फल, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें जिसमें फ़ैट ज़्यादा है और जिनमें शुगर ज़्यादा है, अगर आप उनसे बचे रहेंगे तो आप अपना 4-5 किलो वज़न आसानी से कम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कहीं पे हमने बहुत एहतियात कर ली, अब डिनर पे आए, हमने कौरमा भी और बिरयानी भी एक साथ खाने लगे, तो वो ज़्यादती है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि 4-5 दिन में आपने बिरयानी खा ली, लेकिन बिरयानी भी एतदाल के साथ। नहीं, बिरयानी का मतलब ये नहीं कि 2 प्लेट खाएंगे। या कौरमा है, गंदुम में आप आमतौर पे लोग समझते हैं चावल छोड़ना है शुगर के मरीज़ को। गंदुम जो है, रोटी जो है, इसीलिए अगर रोटी गंदुम का शौक़ है तो उसमें जौ और चना मिलाइए। 5 किलो गेहूं का आटा, उसमें कम से कम 1-1.5 किलो जौ और 1 किलो चना मिला लीजिए, तो वो आपका मल्टीग्रेन काम करेगा। वो निस्बतन ज़्यादा बेहतर है। लेकिन रोटी और गेहूं वज़न बढ़ाने में, उसमें शुगर भी अच्छी खासी होती है। चावल का दिल चाहे डायबिटिक पेशेंट को भी 1 कटोरी चावल में कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता दालें, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, राजमा, ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं, गुड क्वालिटी प्रोटीन है। और ज़ाहिर है कि एनिमल सोर्स की जो प्रोटीन आ रही है उसका तो जवाब नहीं है। अब चिकन है, मटन है, आप ये लीजिए, लेकिन इसमें रोगन का ख्याल रखिए कि रोगन, देखिए आप एक बात अगर मैं आपको बताऊँ, आप कहेंगे कि ये क्या बात कह रहे हैं। एक एडल्ट को, एक नॉर्मल आदमी को 15 ml फैट डेली रिकमेंडेड है। कहीं आप सर्च कर लीजिए किसी मेडिकल साइट पे, एक आदमी 15 ml फैट दिन भर में ले सकता है। 15 ml का मतलब ये हुआ कि 30 दिन के अंदर 15 या 45, 450 ml फैट, यानी मियाँ बीवी मिलके 900 ml फैट लेते हैं एक महीने में। तो ये जो आप फॉर्चून और जितने भी रिफाइंड आते हैं, ये 910 ml का होता है, इसीलिए 10 ml वेस्टेज का है, बाकी 900 ml। यानी एक फॉर्चून का पाउच, एक रिफाइंड का पाउच आपके लिए 1 महीने के लिए काफ़ी है। 1 महीने के लिए, दोनों मियाँ बीवी के लिए। होता क्या है, हम कौरमा बना रहे हैं तो हमने एक ही दिन में तिहाई ख़त्म कर दिया। बिरयानी बना रहे हैं तो आधा पड़ गया। वो जा कहाँ रहा है, पतीले में थोड़ी जा रहा है, वो आपके पेट में जा रहा है। इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि वो लिमिट वही रहे। अगर आप इसको इंश्योर कर लें कि आप एक महीने में 450 ml से ज़्यादा फ़ैट नहीं ले रहे, तो आप कुछ भी खाइए, पाए खाइए, नहरी खाइए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो फ़ैट की क्वांटिटी उससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, ये है असल मसला। लस्सी, दूध का मतलब लस्सी भी ज़ाहिर है दूध ही की बाई प्रोडक्ट है, दूध से दही बनती है, तो लस्सी बहुत फ़ायदेमंद है। लस्सी, छाछ, दोनों चीज़ें। कोल्ड ड्रिंक तो समझ लीजिए कि आजकल लोग कहते हैं कि चिकन और बिरयानी तो खाई नहीं जाती बगैर कोल्ड ड्रिंक के, तो उतारना उसी से है। उतारती नहीं, गैसेज ऊपर आती हैं। तो लस्सी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा मशरूब है लस्सी में आप थोड़ा सा ज़रा सा रूह अफ़ज़ा डाल लीजिए और बेहतरीन। लेकिन लीमू, याद रखिए, रोज़े की हालत में विटामिन सी की कमी हो जाती है, उसका बदल आपको करना होगा संतरे, लीमू और जितने भी ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो, और शिकंजी बहुत अच्छी चीज़ है रोज़े की हालत में।